ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग शांति एंड बाबा। गुड ओम इवनिंग। शांति। ओम शांति ऑल ओम ऑफ यू। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम 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 शांति। ओम शांति। 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 ओम शांति। शांति। संगम युग की घड़ियां अभी बंधनों से मुक्त होने की घड़ियां हैं। तो कैसे बंधनों से मुक्त होना है, तो बाबा समझाते बच्चों को कि तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा अभी अपने बंधनों को क्रॉस करो। मनोरंजन का अनुभव करते हुए डबल लाइट का अनुभव करो। तो उसके लिए बाबा ने कहा हर गुण और हर शक्ति को, ज्ञान की बात को, जो बाबा हमें बच्चों को रोज समझाते हैं, अपना निजी संस्कार बनाना है कि वो ज्ञान जो हम पॉइंट सुनते हैं, सुनाते हैं, वो हमारे संस्कारों में आ जाए। तो कैसे आएगा? एक बाबा की याद और बाप की श्रीमत। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आप सभी बोलेंगे मीठे बाबा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा। बाबा मीठे बाबा। बहुत दिल से बोलेंगे, प्यार से। तो बाबा, मीठे बाबा, मीठे बच्चों के लिए मीठे कहते हैं, बाबा। बेटे मीठे बाबा। बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। बाप का बनना माने हमारी जन्म जन्म की जो भी इच्छाएं, मनोकामनाएं थी, वो सब पूरी हो जाती है। तो बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? कि जब तक देह अभिमान है, तब तक तुम क्या हो? भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी। बाप कहते फिर पढ़ने की दरकार नहीं। भक्त और भगवान दो चीजें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर हैं, भगवान है एक। अब तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है, आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं। कैसे भक्ति करती हैं? शरीर के द्वारा। क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो ना। बाबा ने कहा जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहे। बाबा ने कहा स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया, दूसरे दर्जे में चले गए। अभी तुमको स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं और भगवान भगवती बनाते। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाएं? यह बाप अपने बच्चों को सिखलाते हैं। भक्ति से निकलकर ज्ञान में कैसे जाएं, बाबा बच्चों को सिखला। अभी भक्ति करते नहीं है, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना। जो कर्म कांड था, बाबा कहते वो तो अभी छूट गया, लेकिन अभी देह अभिमान में आ जाते हो। ये भी तुम समझते हो, भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते, खुद कहते हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त हैं, उनसे भी बाप पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे, उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए, अपने को भगवान कहते रहते हैं। इसको क्या कहते? इसको कहा जाता है अज्ञान। अपने को भगवान कहना, बाबा कहते इसको कहा जाता है अज्ञान। तो भक्ति में घोर अंधियारा है, वह है ही भक्ति मार्ग। अब भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते, गुरु तो ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूछते थे। वह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया, क्योंकि बाप को जान लिया। बाबा ने परिचय दिया है, मीठे मीठे बच्चे, तुम आत्मा हो, तुमने इस शरीर के साथ पाठ बजाया। अब तुम्हारा है बेहद का ज्ञान, बेहद का पाठ बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए। यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई।
बाबा कहते फिर जरूर हद में आएगी, हद से बेहद में, और बेहद से हद में। कैसे आते हैं अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। आत्मा छोटी स्टार में चले, इतना समझते हैं फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। वह भी क्या करे, क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर ना सके। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है सितारा। अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें? भगवान का तो किसको पता नहीं, आत्मा का मालूम है। आत्मा कहाँ रहती है? भ्रकुटी के बीच। बस ये बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है ना। कल बाबा ने और कितना रहस्य समझाया था कि आत्मा, हाँ, दोनों भ्रकुटी के बीच में दरबार लगता है सतगुरु का, है ना। ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में शिव बाबा का दरबार लगता है ना। एक नया पॉइंट कल मिला था। तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते हैं। रावण का भी बाबा कहते दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते। छोटा रावण तो बना ना सके, मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है। बाबा कहते रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते, वह तो छोटा बड़ा होता नहीं, वह कोई बावनी का स्थूल चीज। तो रावण पांच विकारों को कहा जाता है। पांच विकारों की वृद्धि बाबा ने कहा होती जाती, क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, बाबा कहते फिर बढ़ता गया। एक की पूजा की फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे बाबा कहते वृद्धि को पाते गए। आत्मा तमो प्रधान बन गई है। दुनिया में बाबा कहते और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि सत्व प्रधान कब होते, फिर तमो प्रधान कब बनते हैं। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है, बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है। बाबा कहते ये भी गायन है, कोटों में कोई और को में भी कोई। कितने थोड़े निकलते हैं ना, बाबा के घर कोर्स करने भी कितने आते हैं, लेकिन कितने थोड़े से निकलते हैं ना? माया उनको हरा देती है, माया के बन जाते बाबा को छोड़ देते हैं, है ना। कल बाबा ने कहा ना कि माया पूरा का पूरा निकल जाती है, माया पूरा का पूरा निकल जाती है और थोड़ी पूंछ रह जाती है, बस थोड़े जुड़े रहते हैं, बाकी माया के चंगुल में आ जाते बच्चे। तो बहुत अटेंशन की अमृत वेले का योग मुरली क्लास हमारी कभी भी मिस ना हो। कहेंगे बाप का भी ऐसा होता है क्या? अपने बाप को तो सभी जानते हैं ना, बाप को क्यों भूल गए? इसका नाम ही है क्या? भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप, दूसरा है बेहद का। तो दो बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है। दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी है नहीं। जब तक बेहद का बाप ना आए, तो बाबा ने कहा पेट ही ना भरे। तो पेट ही सारा खाली हो जाता है। बाप आकर पेट भरते किससे? कल भी बाबा ने कहा कि बाप आकर पेट भरते किससे? ज्ञान रत्नों से। हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज की दरकार नहीं, सब आशाएं पूरी कर देते हैं। तृप्त आत्मा हो जाती है ना। जब आत्मा तृप्त हो जाती तो उसे और किसी चीज की आवश्यकता, तो जैसे ब्राह्मणों को खिलाते तो आत्मा तृप्त हो जाती। बाबा ने कहा यह है फिर बेहद की। फर्क देखो कितना है, आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में देखो कितना फर्क है। बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बना है। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं, बाप को तो सब याद करते हैं ना। बल कोई कोई कहते हैं ये तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा ने बताया कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता, यह तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है, इसमें मूझने की बिल्कुल दरकार। चार युगों का चक्र बाबा कहते फिरता रहता है, वो रिपीट होता रहेगा। बाबा तो एक ही है ना। बाबा कहते दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून में भी दुनिया है, बाबा ने कहा सितारों में भी दुनिया है, कितना ढूंढते हैं। मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं ना। दिखाया था ना अभी कैसे शिव शक्ति यान उतर गया है मून पर। किसको पैसा देंगे, किसको कहा जाता है साइंस का घमंड है, बाकी तो है कुछ भी नहीं, ट्रायल करते रहते हैं। बाबा कहते ये सब क्या है? ये है माया का काम।
स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं। स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं, स्वर्ग में तो अथाह धन था। एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए। भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। बाबा कहते मोहम्मद गजनबी आया लूट कर ले गया, आधा कल्प तुम समर्थ रहते हो, चोरी आदि का कोई नाम नहीं। रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू हुआ चोरी चकारी। हाँ, चोरी चकारी भी कब होती, बाबा कहते जब रावण राज्य शुरू होता है। रावण का नाम लेते, बाकी रावण कोई है नहीं, विकारों की प्रवेशता हुई। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं। बाबा कहते फिर सोना लूटने जाते हैं, क्या चीज, अभी बन डर लगता है। क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे, कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का वह भी कितना समय चलता है। बाबा कहते ये तुम जानते हो, शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते देखो क्या हाल हो गया है। बाबा कितना प्यार से बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, तुम बच्चों को अथाह दंड दिया हमने, और वह सब कहाँ गया, सब कहाँ गवा दिया है ना। बाबा आज अपने बच्चों से हिसाब मांगते हैं कि मैंने तुम्हें गोल्डन दुनिया में भेजा था, अथाह धन दिया था, और वो धन कहाँ चला गया, कहाँ गवा दिया। रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो, है ना। 5 विकार की प्रवेशता के कारण तुम जो अथाह धन के मालिक थे, अभी क्या बन गए, कौड़ी जैसे कंगाल हो गए हो। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भाभी पर राजी रहना है, ये कोई ईश्वर की भाभी नहीं है, यह तो बाबा ने कहा माया की भाभी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है, यहाँ तो दुख की कोई बात नहीं होती। ईश्वर की भाभी और आसरी भाभी में बाबा ने कहा कितना फर्क है, ये समझ तुमको अभी मिलती है। सो भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है। बाबा कहते ये तो समझ सकते हो ना, फलाने को ज्ञान इंजेक्शन अच्छा लगा, फलाने को कम लगा हुआ है, इनको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं। बाबा कहते ये तो बाबा ही जानते हैं ना, सर्विस पर सारा मदार, सर्विस से ही बाबा पता है, इनको इंजेक्शन लगा नहीं, बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। ऐसे भी हैं जिसको जास्ती इंजेक्शन लगा, किसको बिल्कुल भी नहीं। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाशी। तो ज्ञान का सुख का सागर कौन है, परम पिता परमात्मा। फिर उनको ठीक कर बिस्तर में ठोक दिया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए, बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। गाते भी है ना, बेहद का बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। पुकारा ना, हे भगवान एक बार मिल जाओ, बाकी आपकी मत पर ही चली। भक्ति में बाप का मालूम ही नहीं रहता, ये पाठ अभी ही चलता है, अभी ही बाप बच्चों को पढ़। तुम जानते ये पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाबा फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे, आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है, आत्माओं का भी स्टॉक है ना। जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा, उतना ही वहां आत्माओं का स्टॉक होगा। बाबा कहते एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं, यह सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पाठ मिला। ये वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे, बाबा ने कहा कितने समझदार बने हो, ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। एक बाप ही है ज्ञान का सागर। जैसे भक्ति का मान है, वैसे ज्ञान का भी मान है। भक्ति में बाबा कहते मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ, क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा कहते भक्ति और ज्ञान का अंतर, कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी, है ना। तुम बाबा से इतना भरपूर हो जाते हो कि तुम्हारी आंख और कहीं नहीं जाती, कहीं भी नहीं डूबती है। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें, उनको क्या देखना है ना। राइट होता है ना, बाबा जो कहते हैं कि अभी हमें कुछ भी देखने का मन नहीं करता है ना। बाबा मिला, सब कुछ मिला, कहीं आंख नहीं जाती। ऐसा आप सबको अनुभव होता है
कि दुनिया भी बहुत चीजें हों, लेकिन एक तरफ बाबा है, तो किसको देखने का मन करता है ना। बाबा कहते चेकिंग करो। पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है। 1-2 के ऊपर झूठे कलंक लगाते हैं, पैसे भी ढेर कमाते हैं। बाप कहते कितने पैसे छिपा लेते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। परंतु कोई कितना भी छिपाए, बाबा कहते गलत काम करके छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, बाकी थोड़ा सा नहीं। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं करते। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं, है ना। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, बाबा ने कहा। धरती आसमान सब अपने हो जाते, कोई भी हद नहीं रहती। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे। भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है ना। जो बाप की संपत्ति है वो बच्चे की ही हो जाती है ना। तो बाबा ने कहा ये अविनाशी खंड, तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। हद की पढ़ाई की भी बहुत खुशी होती है, ये तो बेहद की पढ़ाई है। बाबा कहते बेहद का बाप स्वयं पढ़ाते हैं। ऐसे बाबा को याद करना है। बच्चे तो समझ सकते हैं वह जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्षा पाते, कितना रात दिन का फर्क है। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। भले हम जिस्मानी सर्विस भी करते हैं या बिजनेस भी करते हैं, लेकिन बाप की श्रीमत पे चलकर, है ना, हम सतयुग में सिरताज बनेंगे। बाप आया है पढ़ाने, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा, बाबा कहते ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है, कहाँ बड़ी लाइन लगाई न लग जाए, कहाँ बड़ी लड़ाई न लग जाए। यह सब ड्रामा अनुसार होना है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं ड्रामा में नूत है। आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। बाबा कहते ये सब बातें अंदर सिमरन कर खुश होना चाहिए। बाबा ने रथ भी ले लिया है, इनको तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। अब बेहद की बादशाही मिलती है, तो फिर ये क्या करेंगे। बाबा कहते बाबा का गीत भी बनाया, अल्फ को अल्लाह मिला तो फिर ये गदाई क्या करेंगे। कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया। शरीर भी बाबा को दे दिया। ओहो हम तो विश्व के मालिक बनते हैं ना। अनेक बार मालिक, कितना सहज है। तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद, है ना। बाबा ने सरल कर दिया। हाँ, सिर्फ अपने घर में भी रहो, लेकिन अपने बाप को याद करो, खुद को आत्मा समझो। अच्छा अच्छा की बात मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति मात पिता माता पिता बाप दादा का बाप याद दादा प्यार और याद गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की बाप रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम सारे रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी मात माता पिता बाप दादा को बाप दादा को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। ये मीठे शुक्रिया बाप बाबा, दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम धारणा के लिए शांति। मुख्य सार है कि ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख न डूबे, दिल में कोई भी आश न रहे, क्योंकि यह सब विनाश होने। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, बाबा कहते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। बाप और वर्षा याद रहे। बुद्धि हद से निकल सदा कहाँ रहे, बेहद में। आज का वरदान है तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट बाबा। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट। कई बच्चे कहते वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन यह कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वह सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। और उड़ती कला की निशानी है क्या, डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में नहीं ला सकता।
जो अपनी स्थिति को मेंटेन करते हैं वो उठती कला, और उठती कला माने डबल लाइट। डबल लाइट माने किसी भी प्रकार का बोझ और हलचल। स्लोगन है, हर गुण व ज्ञान की बात को बाबा कहते अपना निजी संस्कार। अभी हम पॉइंट तो शेयर करते हैं, पॉइंट सुनाते भी हैं, शेयर भी करते हैं, धारण भी करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा अब उसका स्वरूप बना हुआ है। जैसे बाबा ने कहा ज्ञान का पॉइंट में आत्मा हूँ, है ना, तो वो आत्मा में टिको माना। अभी बुद्धि में यही रहे मैं हूँ ही आत्मा। कई बार हम कहते ना शरीर में रह के कहते हैं हमें आत्मा हूँ, है ना, तो बाबा कहते कि नहीं, अभी कैसा पुरुषार्थ करो कि मैं हूँ ही आत्मा, और ये मेरा शरीर के द्वारा मैं पार्ट पार्ट प्ले कर रहा हूँ। ये बॉडी कॉस्ट्यूम है, लेकिन आत्मा इसमें बैठ के पार्ट प्ले कर रही है। तो मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर, आंखों के द्वारा देखना, कानों के द्वारा सुनना, मुख के द्वारा बोलना, तो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। तो इस आत्मिक स्वरूप में बाबा कहते टिकना। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली का क्या थीम है आप लोग बताएंगे? लेकिन आज थोड़ा कुछ मेहमान आए हुए हैं, थोड़ा जल्दी है, तो 1 मिनट मन मना भव हो जाएंगे और पॉइंट हम शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सुभाष गुप्ता भाई पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन। आज बाबा कहते हैं खुशी का पारा हमेशा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। सिर्फ बाबा को याद करना है और विशाल बुद्धि बनना है। बाबा के ही संग रहना है, बेहद में रहना है। तीव्र पुरुषार्थी द्वारा बंधनों को क्रॉस करने वाले, निर्बंधन रहने वाले डबल लाइट बनना है। ओम शांति। शांति रिंकू बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम ओम शांति शांति बाबा। सुशीला बहन। ओम शांति नरेश भाई। ओम आज का शांति। मुझे बाबा ने कहा, बाबा तो अभी हम सब आशाएं पूरी पूरी कर रहा है, सिर्फ हमारा पेट भी भर जाता है, हम तो अभी तृप्त आत्मा बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा देह अभिमान के कारण ही अभी भी हम भक्त ही हैं, ज्ञानी बनने के लिए अभी पढ़ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कर्मातीत बन जाएंगे तो फिर पढ़ने की दरकार ही नहीं। फिर बाबा ने कहा से विशाल बुद्धि बनकर किसी किसी में भी आंख नहीं डूबना है। फिर बाबा ने कहा शरीर निर्वाह करते कर्म करते कि खुशी का पारा सदा चढ़ा रहना चाहिए। फिर बाप और वार्षिक को याद करना है, हद से निकल बेहद में जाना है। फिर बाबा ने कहा डबल लाइट बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करते रहना है। सफर हर गुण व ज्ञानी की बात को अपनी निजी संस्कार बनाना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। पर हर गुण को भी गुण स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू राजेश भाई। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम थैंक यू। शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। बाबा आज गीत के जरिए इतना सुंदर हमें ज्ञान दिए। बाबा बोलते हैं एक राजयोग का मोती चुग ले रे हंसा। तो राजयोग के मोती हम ज्ञान के द्वारा ग्रहण करना है, अपने बुद्धि में बढ़ानी है। और बाबा बोलते हैं सिर्फ एक हमारा योग में रहकर और हमारे श्रीमत पे चलकर आप अपने आप को भाग्य बदल सकते हो और बाबा के धाम पहुंच सकते हैं।
हम किसी प्रकार के माया के जाल में नहीं फंस सकते। अगर हम एक बाबा के ही ध्यान में और योग में रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। हाँ, आज बाबा बोले कि जब से बाबा के ज्ञान में चलने लगी तो कुछ भी नहीं दिखता, बाबा के सिवा कुछ भी नहीं दिखता, सब कुछ बाबा ही हैं। और जो भी हैं सारे सारे चीज की कमियां भरने लगी, सारे चीज की पूर्ति होने लगी और हर पल बाबा की ही याद में रहनी है। बस जो है मेरे बाबा हैं, इतना ही याद में रहनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति मिलती बहन। ओम शांति मिलती बहन। ओम शांति। बाबा आए हैं तृप्त आत्मा बनाने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। सभी आत्माओं को स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। भक्ति से निकलकर ज्ञान में कैसे जाएंगे, बाबा वही पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती है, माया में आकर हम बाबा को भूल जाते हैं। घर में रहकर भी बाबा को याद करना है। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधन को मुक्त करके डबल लाइट बनना। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई जी। शांति। ओम शांति। थैंक यू मिलती बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम शांति। शुभ संदेश। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तोड़ के बंधन अंधकार के, तोड़ के बंधन अंधकार के, दिव्य प्रकाश भरे शिव को याद करें, शिव को याद करें। तोड़ के बंधन अंधकार के, तोड़ के बंधन अंधकार के, दिव्य प्रकाश भरे शिव को याद करें, शिव को याद करें। विश्व गगन में ज्ञान सूर्य की प्रथम किरण बिखराए, विश्व गगन में ज्ञान सूर्य की प्रथम किरण बिखराए। बिछड़ गए जो लाल प्रभु से आओ उन्हें मिलाए। बिछड़ गए जो लाल प्रभु से आओ उन्हें मिलाए। प्यासे मन में परम पिता का, प्यासे मन में परम पिता का पावन प्यार भरे शिव को याद करें, शिव को याद करें। तोड़ के बंधन अंधकार के, तोड़ के बंधन अंधकार के, दिव्य प्रकाश भरे शिव को याद करें, शिव को याद करें। ज्योति जगे जगमग ऐसी सब अंधकार मिट जाए, ज्योति जगे जगमग ऐसी सब अंधकार मिट जाए। जग उपवन में स्नेह शांति के सुख के सुमन मुस्काए। जग उपवन में स्नेह शांति के सुख के सुमन मुस्काए। जड़ता में चेतनता आए, जड़ता में चेतनता आए, वह नव प्राण भरे शिव को याद करें, शिव को याद करें। तोड़ के बंधन अंधकार के, दिव्य प्रकाश भरे शिव को याद करें, शिव को याद करें। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Om Thank Shanti. you. Om Shanti, all of you. Om Good Shanti. day. Thank you for your presence and your time. Om Shanti. ओम शांति दीदी।
ये उनको ये नंबर चाहिए होगा, ग्रुप नंबर, तीसरी नंबर चाहिए रहता है, तो अब इसमें से तो देख लेना अगर वहाँ